दोस्तों नमस्कार। आज के युवा वाणी कार्यक्रम में मैं दिशा जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस डिजिटल जमाने में हम हर घड़ी नए तंत्रज्ञान का उपयोग करते हैं। डिजिटलाइजेशन बढ़ गया है, इंटरनेट का इस्तेमाल भी बढ़ गया है। हाल के कुछ दिनों में हम इस मामले में एक शब्द बार बार सुन रहे हैं, स्पाईवेयर। क्या होता है ये स्पाईवेयर? आज हम इसी के बारे में ही जानेंगे। हमसे बात कर रहे हैं हमारे मित्र अर्चित जैन, जो खुद एक आईटी इंजीनियर है। आइए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाशवाणी पुणे से आपका रेडियो दोस्त अर्चित जैन, आपके फेवरेट शो युवाणी में। तो दोस्तों, तो जैसा कि आज हम लोगों को पता है, आज हमारा ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल से इंटरेक्ट करने में जाता है, जो कि आज की जरूरत भी है और आज का युग भी है। इसी को चलते हुए देखते हुए बात करेंगे स्पाईवेयर्स, वायरसेस, एडवेयर्स, कुकीज, ट्रोजन हॉर्स, वर्म्स आदि आदि। तो क्या होता है स्पाईवेयर? तो मेरे साथ बने रहिए, मैं बताता हूँ। स्पाईवेयर एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक डिटेक्टिव की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा डिटेक्टिव? तो जैसे रियल लाइफ में एक स्पाई होता है, या फिर हम जैसे जासूस बोलते हैं, जासूस। तो जासूस क्या करता है? जासूस अपने मालिक के इशारे पे या फिर जो भी उसे हायर करता, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को हायर करा या किसी ने भी किसी को हायर करा, ठीक है, इस जासूस से बोला है इस शख्स की निगरानी करना है, इस व्यक्ति की आपको निगरानी करना है, आपको फलाना फलाना अमाउंट मिलेगा, आपको इस अमाउंट पे आपको काम करना है, ठीक है। तो वो शख्स निगरानी तो रखेगा ही, पहले शुरुआत करेगा कि सामने वाले की एक माइनर से एक्टिविटीज को वो फॉलो अप करेगा। कैसे करेगा फॉलो अप? पहले स्टार्ट करेगा कि फॉर एग्जाम्पल वो कितने बजे कहाँ जाता है, क्या करता है, कब करता है, क्यों करता है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो स्पाईवेयर भी सेम काम करता है, बस इसका डिफरेंस ये होता है डिजिटली पूरा काम करता है। कैसे डिजिटली? फॉर एग्जाम्पल कि डिजिटल वे में मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि डिजिटली मैं अभी किसी से फोन पे बात कर रहा हूँ, वो उस चीज को भी रिकॉर्ड करेगा। मैं व्हाट्सएप पे किसी से चैट कर रहा हूँ, मैं अपने मित्रों को मेल भेज रहा हूँ या अपने ऑफिशियल मेल भेज रहा हूँ, तो इन सब चीजों को वो स्पाई की तरह मेरे ऊपर निगरानी रखता रहेगा। अब एक तरीके से पूरा काम देखा जाए ना, मॉनिटरिंग करना, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है, कुछ अभी एक जनमानस में या फिर मतलब एक बोला जाता है, आम भाषा में बहुत प्रसिद्ध है कि स्पाईवेयर को भी लोग वायरसेस की तरह समझते हैं। तो कैसे वायरसेस की तरह समझते हैं, मैं उसका विवरण देना चाहूंगा। वायरसेस और स्पाईवेयर एक ही होते हैं, कुछ लोगों का मानना है, बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। वायरसेस और स्पाईवेयर में जमीन आसमान का अंतर है। अब मैं उसका डिफरेंस बताता हूँ। स्पाईवेयर का बस एम होता है डेटा की चोरी। क्या होता है? डेटा की चोरी। बट वायरसेस का काम होता है कि डेटा की बर्बादी। तो अगर मैं इसे रिलेट करूं दोनों को, तो एक डाकू है, एक चोर है। तो जो डाकू है वो वायरस है और चोर जो है वो स्पाईवेयर है। अब मैं बात करना चाहूंगा स्पाईवेयर को अटैक करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। अब आप सोचेंगे मीडियम मतलब माध्यम, मतलब डिजिटल डिवाइस। आज हमारे पास जो डिजिटल डिवाइसेस हैं वो हैं फॉर एग्जांपल कि मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट्स, एनीथिंग, ठीक है। तो उसमें हम मोबाइल की बात कर लेते हैं। तो वो इसमें पहले इंस्टॉल होता है। अब स्पाईवेयर का एक बहुत बड़ा जो काम करने का तरीका है, उसमें एक बहुत बड़ी बात आती है कि उसे यूजर के अप्रूवल की जरूरत होती है। यूजर के अप्रूवल की। कि एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, जैसे आप जब इंटरनेट सर्फ करते हैं ब्राउजर पे, गूगल क्रोम पे कई बार आता है भैया क्लिक ऑन दिस यू कैन गेट 1 करोड़ रुपीज, मतलब आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे। या इस व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं और आपको अगर आप अभी क्लिक करोगे तो आपको ये फ्री में पूरी चीजें मिल जाएंगी। तो बट ऐसा नहीं है दोस्तों। अब मैं लास्ट में आपको बताना चाहूंगा एक बहुत फेमस, अभी जो मीडिया में बहुत ट्रेंड पे था, पेगासस स्पाईवेयर। तो पेगासस स्पाईवेयर क्या था? बहुत एडवांस वर्जन है अभी तक का,
उसमें ये सब अप्रूवल वगैरह की भी जरूरत नहीं है, वो बस व्हाट्सएप पे आपको मिस्ड कॉल करेगा। मिस्ड कॉल क्या होता है, आप उठाओ चाहे ना उठाओ, वो आपके फोन में जाएगा। और वो इतना खतरनाक था कि आपके फोन में से फैक्ट्री रीसेट भी दबा दोगे ना, उसके बाद भी वो नहीं हटेगा, वो चाहे आपका आईफोन डिवाइस हो या एंड्रॉइड हो। पैगासस असल में एक मतलब बोला जाए इजरायली कंपनी ने एक्ट बनाया था, और इसका काम है जासूसी करना। यहाँ तक कि ये इतना 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 ज्यादा हाईली है कि ये किसी के भी फोन्स में अगर एक बार चला जाए तो उसका फोन जब तक फैक्ट्री रीसेट भी कर लो तो भी नहीं होगा, बस आपको फोन चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आप नए फोन में भी जा रहे हो, उसमें भी आपके जितने अकाउंट्स हैं, एग्जांपल ईमेल आईडीज के अकाउंट हैं, इन सबको तक को आपको चेंज करना पड़ेगा। और इस स्पाईवेयर की खासियत ये है कि इसमें कोई यूजर का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, वो सिंपली व्हाट्सएप पे आपको मिस्ड कॉल करेगा और काम हो गया। मतलब कहने की बात ये है, उसको बस आपका फोन नंबर पता होना चाहिए, दैट्स इट। बस उसने अपना काम चालू कर दिया, और वो आपको आपके एक एक चीज को मॉनिटर करेगा, यहाँ तक कि आपके मोबाइल के फोन के कैमरे तक को वो एक्सेस कर सकता है, और उसे जब चाहे तब चालू कर सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकता है, और कैमरे की मतलब चीजों को अपने रिमोट पे जो बैठा है उसका ओनर या फिर उसका ऑथर उसको भेज सकता है। बट अब पैकेजेस कैसे एंटर होता है, क्या होता है, जब भी कोई फोन या कोई ओएस बनता है उसमें कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटीज रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोगों ने पहले एंड्रॉइड 8 सुना होगा, बट अभी एंड्रॉइड 12 चल रहा है, तो उसके अपग्रेडेशन आते सिक्योरिटी पैच रह जाते हैं, तो वो उन चीजों पे अटैक करता है और उनका फायदा लेते हुए इस चीज को अंजाम देता है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया था, उसकी सेकेंड वेव से मतलब पूरा देश और पूरे विश्व ने उसका सामना किया है। तो उसमें कोरोना वायरस क्या करता था, एक इम्यून सिस्टम को खराब कर देता था, डिस्ट्रॉय कर देता था, और उसकी सबसे बड़ी बात थी वो स्प्रेडिंग था, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी पे जाता था और रेप्लिकेट करता था। तो सेम एज लाइक दैट कि मतलब जो वायरस है वो भी ऐसे ही कंप्यूटर वायरस हो या मोबाइल वायरस हो, वो भी इसी तरीके से काम करता है। अब मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जो डेटा अभी तक एक्सपर्ट्स ने रिलीज करा है उसके बारे में, कम से कम हर ऑर्गेनाइजेशन ने एटलीस्ट एक बार मालवेयर या वायरस अटैक हुआ है, और 845% मोबाइल अटैक्स बढ़े गए हैं। कब से? 2020 के अक्टूबर से, अक्टूबर महीने के 2020 के, तब से 845% इंक्रीमेंट आया है। अब लास्ट सिक्योरिटी रिपोर्ट में बताऊं, जो मार्च 2021 में आई थी, 12,719 भारत देश में मोबाइल अटैक्स हुए हैं। भारत पूरे विश्व में 6वें नंबर पे था मोबाइल अटैक्स में। तो वायरस जो है उसका इतना प्रभाव रहा है, मोबाइल वायरसेस का। तो दोस्तों अब इसके बारे में तो आपको जानना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूँ कंप्यूटर वायरस के बारे में। तो वायरस को एक होस्टिंग फाइल चाहिए रहती है, एग्जाम्पल के तौर पे कि उसको एक डिवाइस मिल गया, मान लो अपना लैपटॉप मिला, अपना कंप्यूटर मिला, मोबाइल मिला। अब उस मोबाइल में वो एंटर करेगा ही करेगा। अब वो एंटर करेगा तो क्या करेगा कि एंटर करके एक फाइल में पहले इन्फेक्ट करेगा, एक फाइल से दूसरे फाइल में जाएगा, उसको इन्फेक्ट करेगा, इस तरीके से पूरा का पूरा अपना जो डिवाइसेस है उनको खराब करता है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो इंडिकेशंस होते हैं, मतलब मान लो आपके फोन में वायरस एंटर हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको ऐसा तो है नहीं कि, क्योंकि कुछ वायरसेस ये होते हैं, कुछ वायरस इफेक्ट जल्दी दिखाते हैं, कुछ वायरस टेक्स टाइम। तो बोथ सिनेरियोज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला जो है वो क्या करता है, एक्सेसिव डेटा यूजेस। फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल डेटा यूज करते हैं, अपना कोई भी कंपनी का आप यूज कर रहे हो, आपका डेटा जो है ना बहुत ज्यादा तेजी से यूज होता है। अब दूसरे एसएमएस आएंगे आपके पास फ्रॉडलेंट, मतलब जो फ्रॉड एसएमएस आते हैं कि भाई साहब आपको फलाना फलाना जगहों पे इतना बिल पे करना है, आपको ये करना है, आपको तो उसका लेना देना नहीं है, तो ये सब होता है। अब तीसरा एक बहुत बड़ा जो रीजन है, एप्स क्रैशिंग। फॉर एग्जाम्पल आप अपना मैसेंजर चला रहे हैं, आप अपना जीमेल चला रहे हैं या मेल चला रहे हैं, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेल, या फिर आप मूवी देख रहे हैं, ऐप अपने आप रुक जाएगा, क्रैश हो जाएगा। फिर आप चालू कर रहे हो, फिर यही नाटक चल रहा है, तो बार बार, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है पॉपअप्स, फ्री के पॉपअप्स आ रहे हैं, पॉपअप्स आ रहे हैं कि आप यहाँ पे क्लिक करो, आप 1 करोड़ जीत जाओगे,
आपको मतलब आपके दोस्त से मिलना है, ये बहुत कुछ मतलब फालतू के पॉपअप्स आएंगे। उसके बाद एक और जो चीज होता है बहुत बड़ा रीजन, ओवर हीटिंग। मतलब आपका फोन उससे पहले तो कभी हीट मारता नहीं था, अब कैसे ओवर हीटिंग चल रही है उसकी। 7th होता है अनरिकॉग्नाइजेबल एप्स। मतलब आपने जो एप्स इंस्टॉल नहीं करे हैं वो कहाँ से आ गए, मैंने तो ऐप स्टोर में जाके इंस्टॉल नहीं करे, आ कैसे रहे, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब एक और बात करना चाहूंगा, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रखें मोबाइल वायरसेस के साथ। तो जैसा कि मतलब जो एक्सपर्ट्स बताते हैं मैं वही बारे में बताऊंगा कि हमेशा वेरीफाइड एप्स को ही डाउनलोड करें। प्ले स्टोर के अलावा आप कहीं से भी ऐप डाउनलोड करेंगे, इट डज नॉट वेरीफाई, और वो आपके फोन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में करेंगे। एक ऐप मैंने अभी कुछ दिन पहले फिलहाल में इंस्टॉल करा था, तो प्ले स्टोर से नहीं, बाहर से, तो प्ले स्टोर ने उसे अभी बैन कर दिया है और वो बार बार बता रहा है दिस ऐप कॉज हार्मफुल, और उस ऐप अभी मेरे फोन के डायरेक्टरी में बचा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा फीचर है ऐप स्टोर का भी। उसके बाद मतलब आप एंड्रॉइड यूजर हो या फिर आईफोन यूजर हो, आपको दोनों के लिए ध्यान रखना है कि आपको जो प्ले स्टोर है या फिर ऐप स्टोर है वहीं से आपको ऐप्स डाउनलोड करने हैं, बाकी कहीं से ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करने। दूसरा है सिक्योर वाईफाई का यूज करें हमेशा। आप लोग क्या करते हैं कि कहीं से भी वाईफाई मिला कनेक्ट करेंगे और फिर आप उस पर कुछ कर रहे हैं, तो उसमें से 99% है आपके फोन में वायरसेस आएंगे। ऐप की परमिशन चेक करें कि ऐप कितना परमिशन मांग रहा है। ऐप ने बोला मुझे कि आप बस इतना परमिशन ही दें। मतलब मान लो कि आपने कुछ डाउनलोड करा वॉलपेपर ऐप, अब वो वॉलपेपर ऐप है, उसे क्या मतलब है आपके फोटोज को एक्सेस करेगा, कहीं कुछ करेगा, तो ये तो है नहीं। ओएस, दूसरा जो चौथा पॉइंट है वो है ओएस को अपग्रेड हमेशा करें। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका वो एक तरीके से वो ही सब कुछ है, वो ही सर्वा जो बोलते हैं वो है, वो उसी की तरह। अब उस ओएस का मान लो अपन अपग्रेडेशन नहीं करते हैं, कैसे? एंड्रॉइड 8 आया था, 8 आपने खरीदा था जब मोबाइल था, और आपके पास बहुत बार नोटिफिकेशन भी आए हैं इसको अपडेट करें, इसको अपडेट करें, बट आप लोग नहीं अपडेट करते, तो उसके कारण भी वायरस एंटर होने का बहुत, हैकर्स को एक बैक डोर मिल जाता है उससे कि पीछे का रास्ता है। जैसे वो एक दीवार बहुत कमजोर रहती है ना, तो कमजोर दीवार से एंटर होना या उसको बाईपर गेट करना या बाईपास करना बहुत आसान होता है, तो इसी तरीके से। और कोई भी मैसेज आ रहा है अननोन सोर्स से, मतलब है कोई भी कहीं से भी, उसको आप यूज ना करें। तो दोस्तों एड्स, मतलब एड्स मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, एडवेयर जो एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, तो इसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एडवेयर जो है वो अभी बहुत तेजी से मोबाइल में पाया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है एडवेयर होता क्या है। पहले तो एडवेयर एक वो चीज होती है जो एक एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट करता है। इसको और विस्तार से मैं बोलूं तो ये एक एडवर्टाइजमेंट सपोर्टेड सॉफ्टवेयर होता है। तो ये क्या होता है, एक मतलब एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो आपके एड्स को कंट्रोल करता है। कैसे? ये आपके एड्स को इस प्रकार से कंट्रोल करता है, जैसे एक राजा होते थे पहले, राजा रजवाड़ों के समय में, तो वो राजा पूरे के पूरे राज्य को कंट्रोल करता था, उसके नियम चलते थे, उसी की हिसाब से सब कुछ होता था। तो ये भी एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जिसके हिसाब से वो एड्स को कंट्रोल करेगा, आपके फोन में कौन सा एडवर्टाइजमेंट दिखना चाहिए, विज्ञापन दिखना चाहिए, कौन सा नहीं दिखना चाहिए। तो ज्यादातर आपके ब्राउजर में एड्स वगैरह दिखते हैं, आप गेम खेलते हो, आप मूवी देखते हो, आप सॉन्ग डाउनलोड करते हो, तो कभी भी ये एड्स जरूर दिखेंगे। तो ये एड्स आते हैं, तो अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। देखिए अब मैं इसके डेटा के बारे में बात करना चाहूंगा। 12 मार्च 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से 72% इस भारत देश में मोबाइल जो है वो एडवेयर से इफेक्ट करे गए थे, 72%। अब हर साल मैं बताना चाहूंगा आपको, साल 2020 से अभी तक 38%, 38% एडवेयर इंक्रीमेंट हो रहा है मोबाइलों में, मतलब अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। 24 अक्टूबर 2020 को न्यूज में 21 एंड्रॉइड ऐप को बताया गया था जो एडवेयर जिससे कंटेन कर रहे हैं और जो आपका डेटा को चुरा रहे हैं। तो दोस्तों ये फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसका एक फॉर्म बताना चाहूंगा कि कैसे आते हैं आपको। वेब ब्राउजर
पे आएंगे एड्स, आपको पॉपअप्स आ रहे हैं अनलिमिटेड, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं अनलिमिटेड। कई बार इन एड्स के कारण आपका फोन भी मतलब ऐसे काम करता है कि यार आप बंद कर दो बस, एनी हाउ। एक तो आप खुद परेशान हो जाते हो और कई बार आपका फोन का ओएस भी कहता है कि आप मोबाइल बंद कर दो, हैंग हो जाता है कई बार। तो इसके दो कारण होते हैं। पहले तो आप एक अनऑथराइज साइट से आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हो, उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आपने पढ़े नहीं है, बिना रीड करे हुए, तो तब आते हैं। दूसरा आता है कि मतलब अपन लोग सर्च इंजन यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन होता है, तो उसमें मैंने जो अपना ऑलवेज यूज करना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस वाला सर्च इंजन है, मैंने उसकी जगह कोई और सा आ गया, तो उन्होंने मेरे से खुद परमिशन मांगी थी, मैंने कर दिया। उसके बाद जो हुआ ना, मेरे को इतने ऐड आते थे, मैं कोई वेबसाइट पे जा रहा हूँ, कोई और वेबसाइट पे जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ खोल रहा हूँ, कभी कुछ हो रहा है, तो ये सब इसके बहुत बड़े सिम्टम्स थे। दूसरा जो होता है वल्नरेबिलिटी ऑफ योर ओएस, मतलब आपका ओएस जो है आप लोग अपडेट नहीं करते हो, तब भी ये एडवेयर से इफेक्ट होने के बहुत चांस रहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल है कि आप एंड्रॉइड का वर्जन, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था पिछले एपिसोड में कि 8 ओरियो था, बट अभी एंड्रॉइड 12 आ गया है, तो आप उसको अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो उसके कारण भी होता है। अब दिखते कब कब है, जैसे आप मूवी देख रहे हो तो डाउनलोड करने से पहले दिखेगा, डाउनलोड करने के बाद दिखेगा, बीच में दिखेगा, गेम्स खेल रहे हो, अननोन सोर्स ऐप डाउनलोड कर रहे हो, तो ये सब कुछ दिखेगा। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कि टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह आती हैं और आपका जो ऐप है बहुत टाइम लेता है। अब इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट बताना चाहूंगा कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या है। तो प्रॉस जो है, प्रॉस ये है, एडवेयर का फायदा उस व्यक्ति को होता है जो उसको इंस्टॉल करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लोग आजकल ब्लॉग्स पे जाते हो आप लोग, तो ब्लॉग्स तो नहीं, ब्लॉग्स आपके लिए बहुत टफ होगा समझने का। मैं मूवी हम जब डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग्स हम सब लोग डाउनलोड करते हैं। अब सॉन्ग्स जो हैं, सॉन्ग्स हमने डाउनलोड कर लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, सॉन्ग्स डाउनलोड कर रहे हैं आप हमेशा पायरेसी वाले सॉन्ग्स डाउनलोड करोगे, तो अब उस साइट पे गए, तो साइट ओनर क्या करता है, थर्ड पार्टी कंपनीज होती हैं, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बट वो कंपनीज क्या करती हैं, वो आपके बिहाफ में एडवेयर इंस्टॉल करती हैं या फिर एड्स दिखाती हैं, पॉपअप्स जो आते हैं कि आप अगर वेरीफाई नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जा पाओगे, और सिस्टम हैज, मतलब आपके सिस्टम में वायरसेस आ गए हैं, आपको यहाँ क्लिक करो तभी आप अंदर जाओगे, तो इस तरीके से काम करती हैं। तो भैया अब फायदा तो इनको बहुत हो रहा है, जिसकी वेबसाइट है, जिसकी मूवी या म्यूजिक डाउनलोड साइट है, उसके लिए बहुत फायदा है, बट नुकसान अपन जैसे लोगों के लिए। तो अब मैं कुछ फेमस एडवेयर्स के नाम बताना चाहूंगा। एक था फायरबॉल, जो 2017 में आया था, चाइनीज डिजिटल कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। एक एपेंच करके था, दूसरा एपेंच। एपेंच क्या करता था, रीडायरेक्ट करता था apench.info पे। फिर एक डैश कैट था, तो डैश कैट तो इतना खतरनाक था कि आप ओएस इंस्टॉल करने के बाद भी वो हमेशा रह जाता था। तो आप जब तक ओएस को अनइंस्टॉल नहीं करोगे ना, जब तक वो बना ही रहेगा। एक गेटर था, गेटर सबसे ज्यादा मतलब बोला जाए कि वो मोनोपोली बनाता था, कि जैसे मतलब आपके जितने भी एड्स चल रहे हैं, कोई भी एड्स चल रहे हैं, मतलब आपके साइड बार में ऐड आते हैं, नीचे आते हैं, फ्रंट में आते हैं, कभी कहीं पे भी एड्स आते हैं, तो वो उन सब एड्स को हटा देता था और खुद के एड लगा देता था और खुद पैसे कमाता था। डॉलर रेवेन्यू करके एक था, जो सन 2005 में लॉन्च हुआ था, उसने 22 मिलियन डिवाइसेस को इन्फेक्ट करा था। स्पाईवेयर क्या होता है, इस बारे में हमें बता रहे थे अर्चित जैन। इसी के साथ आज का युवा वाणी कार्यक्रम समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हमारे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं दिशा जोशी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।